ये जवान साल अफसान निगाह हैं वो माशरे के नफाज हैं और माशरे की एहसासात को उसको समाज के सामने पेश करने के लिए अपना कलम इस्तेमाल कर रहे हैं। दाद दीजिए इनकी इस काविश का और मैं गुजारिश करता हूँ कि जुर्मान ये अफसाना पेश करें। तो बस जो जहन में आता है वो लिख लेता हूँ। ये मेरा अफसाना हम तलब खोल के पाबंद सलासिल है। आवाज़ कम है। हम तो लब खोल के पाबंद सलासिल रहे। ये दरअसल उर्दू के साथ एक बड़ा मसला हमारे हिंदुस्तान में है कि उर्दू जो आहिस्ता आहिस्ता गोया आम लोगों में जो ख़त्म हो रही है, उसके नतीजे में हमने जो हादसात देखे हैं, आपको याद होगा आज से चंद साल पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे ट्रेन देर से आने पर कि यहाँ तो हमारे पास काफ़ी मसाइल हैं। पड़ोस में जो आसपास जो लोग थे उन्होंने उसको मिसाइल सुन लिया और फिर उनको पुलिस स्टेशन ले गए और फिर काफ़ी उनको परेशानी हुई। और ख़ुद आप देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक फ्लाइट में एक हादसा हुआ था कि एक साहब ने अपने घर बात करते हुए कह रहे थे कि हाँ बस अब तो ये फ़्लाइट उड़ने वाली है। तो पड़ोस बाजू जो बैठी थी वो औरत वो खातून ये समझी कि ये फ़्लाइट को ये ब्लास्ट करने वाले हैं। तो उसी से मुतासिर होकर मैंने ये अफसाना लिखा है। बकरीद को गुजरे अभी 2-4 दिन हुए थे और आज वो अपने दफ्तर जा रहा था। ईद के बाद पहली बार इसे हमेशा सुबह 8:30 बजे की बस न सिर्फ मिल जाती थी बल्कि सीट के हुसूल के लिए इसे जद्दोजहद नहीं करना पड़ता था। बस जब इसके मुकाम पर आती थी हमेशा खाली ही रहती थी, लेकिन 2-4 स्टैंड गुजरने के बाद बस में अच्छा खासा रश हो जाता था। आधे रास्ते में तो धरने की जगह तक नहीं रहती। इकराम एक खानगी मुलाजिम था, उम्र की 50 बहारें देख चुका था, एक अदद बीवी थी और 3 बच्चे। एक बेटा जो 12वीं पास कर चुका था अब किसी इंजीनियर कॉलेज में दाखिले की कोशिश कर रहा था। नई हुकूमत ने अक़लियती फ़िरक़ों को मज़ीद आगे बढ़ने के लिए जो वजीफ़ा मुकर्रर किया था, इसका फ़ायदा इकराम जैसे लोगों को हो रहा था। एक खानगी मुलाजिम होने की हैसियत से वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अपने बेटे को इंजीनियर बना सकेगा। एक बेटे के अलावा इकराम की 2 बेटियां भी थीं। बड़ी की शादी तय हो चुकी थी, जहेज़ का बंदोबस्त भी हो चुका था। होने वाला दामाद बैरून मुल्क में मुलाजिम था। इस साल जैसे ही इसे छुट्टी मिलेगी दोनों ख़ानदानों ने सोच लिया था कि शादी कर दी जाएगी। इसके आने में अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे। गोया इकराम की बेटी अब इस घर में सिर्फ 2 महीने की मेहमान थी। छोटी बेटी अभी 8वीं में पढ़ रही थी। अरे जल्दी से मेरा तोशा दे दो भाई, वरना ये बस छूट जाएगी। इसने घड़ी देखते हुए अपनी बीवी को आवाज़ दी। ला रही हूँ, इसकी बीवी ने तोशे को बैग में डालते हुए कहा। सुनो, आज आधे दिन की छुट्टी कर लो। याद है ना, मुकर्रम के कॉलेज में दाखिले के लिए हमें बैंक जाना है। बैंक मैनेजर ने आज आने के लिए कहा था। इसकी बीवी ने इसे याद दिलाया। हाँ भाई याद है, मैंने वर्मा साहब से बात कर ली है, उन्होंने इजाज़त दे दी है। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकता हूँ, इसने मुस्कुराते हुए बीवी से कहा। आहा, जैसे हमने रुकने के लिए कहा तो आप रुक जाएंगे। अरे एक बार तो कह के देखिए, फिर ये बंदा यहीं पर अवजमान हो जाएगा, इसने मुस्कुराते हुए बीवी को जवाब दिया। अच्छा, क्या आप 8:30 बज नहीं रहे हैं? बस नहीं छूट रही है? ओहो, और दोनों हंसने लगे। बस स्टैंड जाते वक्त वो अपने बेटे के कॉलेज में दाखिले के बारे में सोच रहा था। 30 साल से वो इस ज़िंदगी की चक्की को पीस रहा था। अब वक्त आ गया था कि सिर्फ चंद साल और इसके बाद इसका बेटा इंजीनियर बन जाएगा और वो और इसकी बीवी दोनों की ज़िंदगी बाकी मानदा आराम से गुजरेंगे। बस स्टैंड पहुंचने के बाद इससे ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा। बस अपने वक्त पर आ गई थी, बहुत कम लोग थे, सीट आराम से मिल गई और बस चल पड़ी। जैसे जैसे बस मंजिल की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे लोग इसमें सवार होते चले जा रहे थे और थोड़ी देर में बस खचाखच भर चुकी थी। इकराम अभी भी अपने बेटे के बारे में सोच रहा था कि अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ मारा। अरे इकराम भाई, ईद मुबारक। वो चौंक पड़ा, देखा सामने मिश्रा खड़ा था, इसके दफ्तर का साथी। अरे मिश्रा, तुम आओ यहाँ बैठ जाओ। इकराम थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकते हुए मिश्रा के लिए जगह बनाई। और इकराम भाई, कैसे गुजरी ईद?
बस गुजर गई, बच्चों की ज़िद थी, अब की बार एक अदद बकरा मिल गया, वरना ये महंगाई तो आप जानते हैं। अरे भाई, हमें गोश्त नहीं भेजा आपने, माफ़ करना भाई, हमारा कस्साब नहीं आया, वादा किया था मगर मुकर गया, न जाने कहाँ रह गया। अनाड़ी लोग आए थे, नतीजे में हमारा बकरा हराम होते होते रह गया। इसमें याद नहीं रहा, काश कस्साब आ जाता हमारा तो ये नौबत नहीं आती। इसकी बात ही कुछ और है। वो अपने गोश्त वाले की तारीफ कर रहा था। कस्साब का नाम सुनते ही आसपास के लोग के कान खड़े हो गए। सामने खड़े दो आदमियों ने आंखों आंखों में कुछ इशारा किया। थोड़ी देर के बाद अचानक पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज़ें आने लगी। बस को रुकवा दिया गया। पुलिस एक एक आदमी को उतार रही थी। वो दो आदमी जिन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया था, एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ खड़ा था। जैसे ही इकराम बस से उतरने लगा, वो दोनों चिल्ला पड़े, हाँ हाँ यही है वो इंस्पेक्टर साहब, यही है। इससे पहले कि इकराम को समझ पाता, पूरी पुलिस फोर्स से घेर चुकी थी। दोपहर हो चुकी थी। इकराम की बीवी इसका इंतज़ार कर रही थी। मुकर्रम भी बेचैन था, अभी तक अबू क्यों नहीं आए, बैंक बंद हो जाएगा अम्मी जान। मुकर्रम ने बेचैनी से पूछा, क्या करूं, कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ, दफ्तर से मालूम हुआ कि वो आज आए ही नहीं। या अल्लाह, कहाँ चले गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, वो मेरे खुदा रहम करना। शाम होते होते टेलीविज़न चैनल पर हंगामा बरपा था। कोई कह रहा था, इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए, वो देखने में मासूम है लेकिन एक बहुत बड़ा दहशतगर्द का चेहरा है। तो कोई कह रहा था, क्या आप इस शख्स को जानते हैं, नहीं तो जान लीजिए, ये इकराम खान है, देखने में भोला भला मगर मुंबई पर हुए हमले का करीबी साथी। जी हाँ, इसके चेहरे को गौर से देखिए, ये इकराम खान अजमल खस्साब का करीबी साथी। इकराम जब से गिरफ्तार हुआ, पुलिस बार बार इसे पूछे जा रही थी, बताओ अजमल खस्साब को तुम कब से जानते हो, किस तरह तुमने अजमल खस्साब की मदद की, वो कौन कौन लोग थे तुम्हारे साथी हैं। इकराम बार बार कह रहा था कि मैं अजमल खस्साब को नहीं जानता। चंद घंटों में पुलिस अपने तरीक़े इस्तेमाल करते रही। वो कर्ब से चिल्लाता रहा और यही कहता रहा था कि मैं किसी अजमल खस्साब को नहीं जानता। आखिरकार पुलिस ने झुंझलाते हुए कहा कि बस में सवार तुमने कस्साब का नाम क्यों लिया, क्यों तुम ईद के दिन उसका इंतज़ार कर रहे थे। ओह, तो ये बात है, अब इसके समझ में आया। और वो बार बार पुलिस को समझा रहा था, कस्साब का मतलब गोश्त काटने वाला, मैं गोश्त वाले का जिक्र कर रहा था, मगर पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक मजबूत केस तैयार हो गया। ये साबित कर दिया गया कि वह अजमल खस्साब का दोस्त है, इसने ही मदद की जिससे इंस्पेक्टर ने सिर्फ गिरफ्तार किया, इसे तमगा और तरक्की से नवाज दिया गया। या अल्लाह, ये कैसी अंधेर नगरी है कि यहाँ के लोग इतने जाहिल हैं, इतनी बात भी समझ नहीं आती। ये किस ना करता जुर्म की सज़ा मिल रही है। यहाँ तो बोलना भी गुनाह है। क्या ये दहशतगर्दी है? इंसान गुफ्तगू करे तो किस ज़बान में करे। मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? क्या मेरा बच्चा एक दहशतगर्द का बच्चा कहलाया जाएगा? क्या वो इंजीनियर बच्चा बन पाएगा? क्या मेरी बच्ची का रिश्ता टूट जाएगा? अब क्या होगा? यही सोचते सोचते इसे आंखें पथरा गई। अब वो था, जिंदा के दर दीवार थे और आगे मुसीबतों का अंबार था। सुभान अल्लाह।